हरि ओम तत्सद। अथ केनो उपनिषद। ओम आप्यायन्तु मम अंगानि वाक्प्राणचक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं मम अहं ब्रह्म निराकुर्यं मां ब्रह्म निराकरोद निराकरणं निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेया उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। मंगलाचरण। ओम ब्रह्म हम दोनों गुरु और शिष्य की रक्षा करें। ब्रह्म हम दोनों को ज्ञान का फल प्रदान करें। क्या हम दोनों को ज्ञान प्राप्त करने की ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? हम दोनों जो अध्ययन करें वह सत्य प्रकट करें। हम एक दूसरे के प्रति कोई गलत भावना ना रखें। ओम शांति 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 ही। ओम केने शितं पत्नी अनुरोधं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रतियुक्तः केने शितां वाचामि वामन्ति चक्षुश्रोत्रं का उदेवो युनिक्ति। शिष्य ने पूछा, ओम किसकी इच्छा से निर्देशित होकर मन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है? सर्वोपरि प्राण किसकी आज्ञा पर अपना कर्तव्य करता है? मनुष्य किसकी इच्छा से वाणी बोलते हैं? वह कौन देवता है जो आँखों और कानों को निर्देशित करता है? श्रोतस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो ह वाचम सा उ प्राणस्य प्राणः चक्षुष चक्षुरति मुच्य धीरा प्रत्यस्मालोका दमृता भवन्ति। शिक्षक ने पूछा, यह कान का कान, मन का मन, वाणी की वाणी, जीवन का जीवन और आँख की आँख है। स्वयं को इंद्रियों से अलग करके और संसार को त्याग कर बुद्धिमान लोग अमरता को प्राप्त करते हैं। चक्षुर गच्छति न वग गच्छति नो मनः न विद्मनो न विजानीमो यदा तद अनुशिष्यत। न आँख उधर जाती है, न वाणी, न मन उधर जाता है। हम इसे नहीं जानते। हमें समझ नहीं आता कि कोई इसे कैसे सिखा सकता है। अन्य देव तद विदिता तथो अविदिता दति इति शुश्रम पूर्वेशाम ये न तस्दद्य चक्षिरे। यह ज्ञात से भी भिन्न है, यह अज्ञात से ऊपर है। इस प्रकार हमने अपने पुराने गुरुओं से सुना है, जिन्होंने हमें यह सिखाया है। वाचा अनुभय उदितम येन वाग भ्युदते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। जो वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, परंतु जिससे वाणी व्यक्त होती है, उसे ही ब्रह्म जानो, ना कि वह जिसकी यहाँ लोग पूजा करते हैं। मनसा ना मनुते ये नाहुर्मनो मतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। जिसे मन द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन जिसके द्वारा वे कहते हैं मन को पकड़ लिया जाता है, केवल उसे ही ब्रह्म के रूप में जाने, ना कि जिसकी लोग यहाँ पूजा करते हैं। यह चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। जिसे आँख से आँख नहीं देखा जा सकता, परंतु जिससे आँख से देखा जा सकता है, उसे ही ब्रह्म जानो, ना कि वह जिसकी लोग यहाँ पूजा करते हैं। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जिसे वह कानों से नहीं सुन सकता, परंतु जिससे सुना जाता है, उसे ही ब्रह्म जानो, ना कि जिसे यहाँ लोग पूजते हैं। प्राणेन न प्रणीति येन प्राणे प्रणीयते
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते इति केनोपनिषदि प्रथम खंडः। जिसे सांस से नहीं सूंघा जा सकता, लेकिन सांस से किसी वस्तु की गंध आती है, उसे ही ब्रह्म जाने, ना कि उसे जिसकी लोग यहाँ पूजा करते हैं। मन्यसे सुवेदेति धर्मे वापि वर दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्राह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवे श्रवथ नु मीमांसयेमेव ते मनि विदितम्। शिक्षक ने कहा, यदि तुम सोचते हो मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूँ, तो निश्चित रूप से तुम उसके स्वरूप को बहुत कम जानते हो। आप इसके स्वरूप को केवल मनुष्य या देवताओं द्वारा अनुकूलित ही जानते हैं, इसलिए ब्रह्म अब भी आपकी जांच के योग्य है। अहम मन्ये सुवेदेति नो ना वेदेति वेद च यो नास्तद्वेद तद्वेद नो ना वेदेति वेद च। शिष्य ने कहा, मुझे लगता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, ना ही मुझे लगता है कि मैं इसे नहीं जानता हूँ। हम में से जो ना मैं जानता हूँ ना मैं जानता हूँ का अर्थ जानता है, वह ब्रह्म को जानता है। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य ना वेद सह अविज्ञातम विजानन्तम विज्ञातम विजानात तम। जिससे ब्रह्म नहीं जाना जाता वह उसे जानता है, जिसके द्वारा इसे जाना जाता है वह इसे नहीं जानता है। यह उन लोगों द्वारा ज्ञात नहीं है जो इसे जानते हैं, यह वे लोग जानते हैं जो इसे नहीं जानते। प्रतिबोध विदितम मतम ममृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम। ब्रह्म को तब जाना जाता है जब उसे मन की प्रत्येक अवस्था में महसूस किया जाता है, क्योंकि ऐसे ज्ञान से मनुष्य अमृतत्व प्राप्त करता है, आत्मा से शक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान से अमरता। इहि चेद वेदिदथ सत्यमस्ति ना चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यस्मा लोका दमृता भवन्ति इति केनो उपनिषदि द्वितीय खंडः। यदि मनुष्य यहाँ आत्मा को जान लेता है तो उसे जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि वह इसे यहाँ नहीं जानता है तो एक महाविनाश उसका इंतजार कर रहा है। प्रत्येक प्राणी में स्वयं को जानने के बाद बुद्धिमान लोग संसार का त्याग कर देते हैं और अमर हो जाते हैं। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा महीयन्त। कहानी के अनुसार ब्राह्मण ने देवताओं पर विजय प्राप्त की और ब्राह्मण की उस विजय से देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने आपस में कहा, वास्तव में यह जीत हमारी है, सचमुच यह हमारी महिमा है। ता एक शांत समाक में वायम विजयो अस्माक में यवायम महिमेते तदेशाम विज्ञौ तेभ्यो प्रादुर्भुर्व तन्न विजंत किमेदम यक्षमिति। निसंदेह ब्राह्मण ने सब कुछ समझ लिया और उनके सामने उपस्थित हो गया, परंतु वे नहीं जानते थे कि वह मनमोहक आत्मा कौन थी। ते अग्निम ब्रुव जात वेद एतद्विज निहि किमिदम यक्षमिति तथेति। उन्होंने अग्नि को संबोधित किया, हे जात वेद, कृपया पता लगाएं कि यह यक्ष कौन है। हाँ, अग्नि ने कहा, तदाभ्य द्रव तम भयात को सित्य गिर वा अहम स्तिभ्य विज तवेदा वा अहम स्मृति।
उसने अग्नि ने शीघ्रता से यक्ष की ओर प्रस्थान किया। यक्ष ने उससे पूछा कि वह कौन है। अग्नि ने उत्तर दिया, मैं समुचित अग्नि हूँ। मुझे जात वेद सर्वज्ञ के निकट के रूप में भी जाना जाता है। तस्मिस्त्वयि किं वीर्यमित्यपीड सर्वं दहेयं यदिदं पृथ्वी व्यामिति। तुम में से कौन सी ऊर्जा है, तुम में इतनी प्रसिद्धि है। यक्ष ने पूछा, मैं इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हूँ सब कुछ जला सकता हूँ। अग्नि ने उत्तर दिया, तृणं निधावेत दहेति तदु प्रपे सर्वज्वेन तन्न शशाक दग्धुं सा तत एव निवर्तते नैत दशकं विज्ञातुं यदेत दक्षमिति। यक्ष ने उससे सामने एक तिनका रखा और कहा, इसे जलाओ। अग्नि पूरी तेजी से उसके पास पहुंचा। हालांकि वह इसे जलाने में असमर्थ था, इसलिए वह वहां से चला गया और देवताओं के पास लौट आया और कहा, मैं पता नहीं लगा सका कि यक्ष कौन था। वायुं ब्रुवन् वाये वेति द्वि जानीहि किमेत दक्षमिति तथेति। तब उन्होंने वायु से कहा, हे वायु, कृपया यह पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है। हाँ, वायु ने कहा, द्रवतम भयाद को सीति वायुर्व अहम स्मित्य व्रणीव मातरिक्ष्वा वा अहम स्मिति। वायु ने यक्ष को गति दी। यक्ष ने उससे पूछा कि वह कौन है। वायु ने उत्तर दिया, मैं वास्तव में वायु हूँ। मुझे मातरिक्ष्वा वायुमंडल का संचालक के रूप में भी जाना जाता है। तस्मिन् त्वयि किं वीर्यमित्यपीदं सर्वमाद्य यदिदं पृथ्वी व्यामिति। आप में ऐसी कौन सी ऊर्जा है, आप इतनी प्रसिद्धि वाले हैं। यक्ष ने पूछा। वायु ने उत्तर दिया, मैं वास्तव में इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है सब कुछ उड़ा सकती हूँ। तस्मै तृणं निधावेत दाद त्वस्यति तदुप्रे सर्वज्वेन तन् शशकादातुं स तत एव निवृत्ते नैतादशकं विज्ञातुं यदेत दक्षमिति। यक्ष ने उसके सामने एक तिनका रखकर कहा, इसे उड़ा दो। वायु पूरी तेजी से उसके पास पहुंची। हालांकि वह इसे उड़ा पाने में असमर्थ थी, इसलिए वह वहाँ से हट गई और देवताओं के पास लौट आई और कहा, मैं पता नहीं लगा सकी कि वह यक्ष अथेन्द्रं ब्रुवन् मघ वनेन्द्र द्विजनीहि किमेत दक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तस्माति रोदधे। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, हे मघवन, कृपया पता लगाएं कि यह यक्ष कौन है। हाँ, इंद्र ने कहा। यक्ष की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन यक्ष उनकी आंखों से ओझल हो गया। तस्मिन्ने वाकाशे स्त्री अजगम बहुशोभना माना मुमाम ही वतीम ताहोवाज किमेद दक्षमिति इति केनो उपनिषदि तृतीय खंडः। और उसी स्थान पर उन्होंने इंद्र ने एक स्त्री को देखा। वह अद्भुत तेजस्वी उमा थी, जो बर्फ से ढके हुए पर्वत हिमावत की बेटी थी। और उससे उसने पूछा, यह यक्ष कौन हो सकता है। सा ब्रह्मेति होवाच ब्राह्मणो वा एत द्विजये महीये ध्वमिति ततो हव वेद अकारः ब्रह्मेति ही। वह यक्ष ब्राह्मण था। उसने कहा, वास्तव में यह ब्रह्म की जीत के माध्यम से था कि आपने यह गौरव हासिल किया। उसी से उमा के शब्दों से उन्हें इंद्र को समझ आया कि यक्ष ही ब्रह्म था। तस्माद्वा एते वे देवा अतीतरमन्या अन्यदेवा अन्याद गिर्वा वायु इंद्री अस्ते हेन नेदिष्ठम
स्पर्शुस्ते हेनत प्रथमो वेद अंकारा ब्रह्मेति। इसलिए वास्तव में ये देवता अग्नि, वायु और इंद्र अन्य देवताओं से श्रेष्ठ है। इसीलिए वे निकटतम यक्ष के पास पहुँचे। वे उसे ब्रह्म के रूप में जानने वाले पहले व्यक्ति थे। तस्माद्वा इंद्रो तित्रामी वान यन देवंस हेन ने दिष्टम स्पर्श सहेनत प्रथमो विद चकारः ब्रह्मेति ही। और इसलिए सचमुच इंद्र अन्य देवताओं से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह निकटतम यक्ष के पास पहुंचा। वह उन्हें ब्रह्म के रूप में जानने वाले पहले व्यक्ति थे। तस्यैष आदेशो यदेत द्विदुतो विद्युदाय इतिन नियमिषादय इति धी दैवतम। उस ब्रह्म के विषय में यह शिक्षा है, वह बिजली की चमक के समान है, यह आँख झपकने जैसा है, यह आदि ही दैवतम ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के रूप में इसका पहलू के संदर्भ में है। अथ अध्यात्म यदेत गत अच्छीतीव च मनो अनेन चैदुपस्मारत्य भिक्षान संकल्पः। अब इसका वर्णन अध्यात्म के संदर्भ में मनुष्य में प्रकट इसका पहलू मन हर गति से ब्रह्म की ओर बढ़ता है। जैसे वह था, उनके मन से भी यह ब्रह्म सदैव निकट ही स्मरण और कल्पित रहता है। तद्वानम नाम तद्वान मृत्युपासितव्यम स एव एतदेवं वेदाभि हनसम सर्वाणि भूतानि संवचन्ति। उस ब्रह्म को तद्वन सभी का आराध्य कहा जाता है। इसे तडवना के नाम से पूजा जाना चाहिए। सभी प्राणी उससे प्रेम करते हैं जो ब्रह्म को इस रूप में जानता है। निषदम भो ब्रूहित युक्ता त उपनिषद ब्रह्मिम भवते उपनिषद ब्रह्मुमेति। सर, मुझे उपनिषद पढ़ाओ। उपनिषद तुम्हें सिखाया गया है। वास्तव में हमने आपको ब्रह्म से संबंधित उपनिषद प्रदान किया है। तपो दमय कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वागनि सत्यम यत्नम। उपनिषद में तपस, मन और इंद्रियों की ऊर्जा की एकाग्रता, दमय आत्मसंयम और कर्म समर्पित कार्य समर्थन बनाते हैं। वेद ज्ञान इसके अंग हैं और सत्य उसका निवास है। एतामेवं वेदापहत्य पाप नाम मनन्ते स्वर्गे लोके जये प्रतिष्ठाति इति केनो उपनिषदि चतुर्थ खंडः। इस प्रकार जो इसे ब्रह्म का ज्ञान महसूस करता है, वह पाप को नष्ट कर देता है और ब्रह्म अनंत आनंदमय और उच्चतम में अच्छी तरह से स्थापित हो जाता है। आप्युयन्तु ममंगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्र मथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं मम अहं ब्रह्म निराकुर्यं मां ब्रह्म निराकरोद निराकरणं त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म हम दोनों गुरु और शिष्य की रक्षा करें। ब्रह्म हम दोनों को ज्ञान का फल प्रदान करें। क्या हम दोनों को ज्ञान प्राप्त करने की ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? हम दोनों जो अध्ययन करें वह सत्य प्रकट करें। हम एक दूसरे के प्रति कोई गलत भावना ना रखें। ओम शांति शांति शांति।